हेलो नाइन गेट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। तो एक रिमार्केबल कॉन्सेप्ट था जो कि डाल्टन थ्योरी से लिया गया है, जिसका नाम है आपका क्या, एटॉमिक मास, जो कि एटॉमिक थ्योरी से लिया गया है डाल्टन की। अकॉर्डिंग टू हिम, तो उसके अकॉर्डिंग ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। तो हर किसी एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक मास होता है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये जो थ्योरी है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बताती है। सो वेल दैट साइंटिस्ट वी आर प्रम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, जिससे जो एटॉमिक मास जो रहता है वो क्या हो सके, मेजर हो सके। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम, एक इंडिविजुअल एटम का मास निकालने के लिए वॉज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है। रिलेटिव एटॉमिक मास वेयर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो मास इसलिए बनाया गया वेयर डिटरमाइंड यूजिंग, जो किस में यूज हो सके, आपका केमिकल कॉम्बिनेशन और उसके कंपाउंड को फॉर्म करने में। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बोल रहा है कंपाउंड का, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको आप CO से रिप्रेजेंट करते हो, फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कि किससे फॉर्म्ड हो रही है, आपकी कार्बन एंड ऑक्सीजन से। इट वाज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, जिसको आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें 3 ग्राम आपकी कार्बन कंबाइंड हो रही है किससे, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, टू फॉर्म CO। और क्या फॉर्म कर रही है, क्या कंपाउंड बना रही है, आपका CO। इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स। इसका मतलब है कि अगर हम दूसरे वर्ड्स पे कहें कि जो कार्बन है वो 4/3 टाइम आपका जो है मास दे रही है, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। सपोज हम एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आप AMU से भी रिप्रेजेंट करते हो, अर्लियर एब्रीवेटेड एज AMU, जिसको अभी हाल फिलहाल में आप AMU बोलते हो, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन, तो अगर आप लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन लो, इट इज़ नाउ रिटन एज म्यू। तो इसको आप कैसे लिखते हो, ऐसे म्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, यू लिख सकते हो, जिसको आप अनफिल्ड मास बोलते हो, ठीक है, यूनिफाइड मास वॉज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, जो कि आपका एक कार्बन एटम के क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे आप इसको पहले AMU से रिप्रेजेंट करते थे, हमारे टाइम पे AMU से ही रिप्रेजेंट करते थे इसको। अभी जो है हाल फिलहाल में इसको एक IUPAC नेम दिया गया है यू, जिसको आप यूनिफाइड मास बोलते हो, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, आपका कार्बन एटम के, ठीक है। देन वी वुड द अबव टेबल इज़ गिवन फॉर यू रेफर टू। अच्छा ठीक है, देखो बोल रहा है आपको सिंबल और उसके एलिमेंट की एक टेबल दी गई है, जिसको आप नेक्स्ट सीरीज पे पढ़ोगे, ठीक है।